हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। मैं सोनी सर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम लोग जो पढ़ रहे थे सेट थ्योरी के बारे में, आज यह सेट थ्योरी का लगातार तीसरा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे किस प्रकार से रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और अन्य दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं कि जो हम लोग तीन प्रकार के सेट को पढ़ रहे थे, जिसमें पहला था यूनिट सेट या सिंगल्टन सेट, दूसरा था हमारा नल सेट और एम्प्टी सेट, और तीसरा हम लोगों का था जो पेयर सेट और कपल सेट। इसका हमने डेफिनेशन बता दिया था बट लिखा नहीं पाया था। आइए आज हम उसे ही बता करके आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे होगी छोटी सी गुजारिश, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल में वह नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने लिखा सिंगल्टन सेट, दैट टाइप ऑफ सेट इन विच only one element is present, it is called singleton set। जिस समुच्चय में केवल एक ही तत्व मौजूद हो उसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। जैसे a बराबर, हमने कोई एग्जाम्पल लिया 2, b बराबर 3, c बराबर राम के अंतर्गत ध्यान रखनी है कि कोमा नहीं डाला हमने। यदि r कोमा a कोमा m डाल देंगे तो वो 3 हो जाएंगे, लेकिन हमने राम डाला, d बराबर r डाला, d बराबर 5 डाला और e बराबर 0 डाला। यह आपका एग्जाम्पल सिंगलटन सेट का है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि दैट टाइप्स ऑफ सेट, इसके 3 नाम हैं, नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट। इस प्रकार की सेट हम लोग जो है कि इसे कहते हैं। इसमें हम लोगों ने लिखा कि दैट टाइप ऑफ सेट इन विच ओनली जीरो, यानी कि नो एनी, जिसको हम लोग जीरो भी कह सकते हैं, नो एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट, यानी कि दैट टाइप ऑफ सेट इन विच नो एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड नल सेट, void सेट, empty सेट, etc। जैसे a बराबर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यानी कि a बराबर a इज इक्वल टू नो एनी एलिमेंट, ओनली करली ब्रैकेट, ऑल एलिमेंट्स इज जीरो, b इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, d इज इक्वल टू नल सेट कह सकते हैं, फाई कह सकते हैं, रिक्त समुच्चय कह सकते हैं। जब कुछ भी ना हो तभी हम लोग उसे कहेंगे नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। आइए तीसरा, लिखा हुआ है पेयर सेट और कपुल सेट, दैट टाइप्स ऑफ सेट इन विच ओनली टू और पेयर और कपुल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड पेयर सेट और कपुल सेट। उस प्रकार के समुच्चय जिसमें केवल दो या जोड़ा या जोड़ी एलिमेंट हो, उसे हम लोग पेयर सेट के नाम से जानते हैं। उदाहरण आपके सामने मौजूद है, a बराबर 2 4, b बराबर 3 5, या हमने लिखा है, एक देख लीजिए यहाँ पर, b इज इक्वल टू x दैट x इज, क्या लिखे हुए हैं, ओड, मतलब विषम संख्या। कहाँ से, फ्रॉम 1 to 3, यानी 1 से 3 तक ओड नंबर, इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सी तरीका है, इसको आप लोग जानते ही हैं। हम लोग इसको जो है कि लैंग्वेज मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। इस सेट बिल्डर फॉर्म को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम लास्ट क्लास में आपको बताया था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आगे है C इज इक्वल टू राम श्याम। तो इस तरह से हम लोग सारे एग्जाम्पल को समझ लिए, कौन सा आपका सिंगलटन सेट होगा, कौन सा आपका एम्प्टी सेट होगा और कौन सा आपका पेयर सेट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम लोग ने लगभग टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 को अच्छी प्रकार से समझ लिया। अब हम लोग कुछ नंबर्स के सेट को देख लेते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं। आइए तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा a बराबर 1 2 3 4 5, a बराबर नेचुरल नंबर, और फिर यहाँ पर देखिए a बराबर आपके हो जाएंगे n, उसके बाद a बराबर x दैट x इज नेचुरल नंबर, जहाँ x कहाँ तक डिनोट कर रही है नेचुरल नंबर तक। उसी प्रकार से आपके b के वैल्यूज हो जाएंगे 0 से 1 2 3, ये होल नंबर दर्शाती है जो हम लोग W के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, अब ये ध्यान रखना है A का समूह आपका W में हो गया, मीन्स ऐसे हम लोग आगे पढ़ेंगे A इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि A का सभी एलिमेंट B में है। अब B किस में होगा उस पर भी बात करते हैं। अब जो हमारा होगा नेक्स्ट वो होगा इंटीजर, जिसको हम लोग हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग Z और I दोनों से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका क्या 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 डॉट, ये प्लस माइनस इंफिनिटी तक होगी। तो ये आपका हो गया C इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीजर्स। इसी को हम लोग यदि दो भाग में बांट दें, पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स, तो हो जाएगा Z प्लस और एक हो जाएगा Z माइनस। ये हो गया आपका। अब ये देखिए किसमें आ गया, पहला आपका था नेचुरल नंबर, इसका सभी एलिमेंट, इसका अभी हम लोग नोटेशन आगे जाके पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर का सभी नोटेशन किसमें आ गया होल नंबर में। होल नंबर का सभी नोटेशन देखिए यहाँ 0 भी आ रही है इसमें, यह आपका हो गया Z में। चौथा बात कर लेते हैं आपका Q मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में सभी संख्या आ जाएगी, एज फॉर 2/3 4/5 3/7 -1/2 -100/10 ETC, जितनी भी चीजें हम लोग लेंगे ये आपकी परिमेय संख्या हो गई। तो ये जो आपका नोटेशन इंटीजर था, ये सारे इंटीजर इसमें मौजूद होंगे, ये आपके हो गए Q रेशनल नंबर। अब फिर यहाँ पर इतनी सारी चीजें जब मिल गई तो बची हुई क्या रही, एक रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो सबों को लिख करके आगे आ जाइए, इसमें जो चीज बचा हुआ रह गया वह आपका एक बचा हुआ रह गया इरेशनल नंबर, उसे भी हम लोग यहाँ पर Q डैश के रूप में लिखते हैं। इरेशनल Q डैश, इस पर डैश यानी रेशनल नहीं, तो ये हो जाता है IRRATIONL
अपरिमेय संख्या। इस अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो आपके वैल्यूज हैं, जैसे कि जिसे हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाए परिमेय संख्या में, यानी कि दैट्स नंबर which is can't represent in Q, रेशनल नंबर में कभी भी इसे डिफाइन नहीं कर पाए, यही कहलाता है। एज फॉर √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11, √12, √13, √14, √15, √17 etc। अब यहाँ पर किसी के मन में भाव चलता होगा कि √6 को अपरिमेय तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा, लेकिन है √2 इंटू √3 ये इसका मान होगा, और दो अपरिमेय संख्या यदि हो सेम छोड़ करके तो वह भी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक उसी तरह √8 को देख लीजिए, इसको 2 गुना 2 गुना 2, 2 बाहर कर दीजिए, 2√2 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय संख्या। अब इनका भी हम लोग यदि सेट कर लें, इसमें ये भी मिला दें, Q और Q' को भी मिला दें, ठीक है। तो मिलाएंगे कैसे, इसको यूनियन कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनियन, मिलाने वाले को। और Q', ये सभी चीजों का मिश्रण हम लोगों को बनाता है रियल नंबर। एट रियल नंबर मीन्स क्या हुआ, ऑल नंबर्स जो रियल में हो उसे हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। चाहे वह नेचुरल में हो, चाहे वह होल में हो, चाहे वह ओड हो, चाहे वह इवेन हो, चाहे वह रेशनल हो, चाहे वह इरेशनल हो, चाहे वह इंटीजर हो, सभी संख्याओं के सम्मिलन को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। बट एक्सेप्टेड, केवल छोड़ना है किसे, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन सा होता है जिसे छोड़ना है, जिसमें आई लगा हुआ हो, इसका नाम है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग पढ़े हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के भी 3-4 क्लास आपका जो है कि लाइव क्लास भी था और अपलोडेड क्लास भी था। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 11 देख सर्च कर लेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। आइए ये वाला छोड़ करके बाकी जितना भी होंगे आपके, वो सभी रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे। तो ये हम लोगों का सारा था, कौन सा किसके अंतर्गत आएगा। बस आप अब सवाल टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर सकते हैं। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नहीं तो आगे बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए आपको देखिए क्या क्या टाइप 1 में मिलेगा वो हम बता देते हैं, फिर आप लोग अपने से कर सकते हैं। टाइप 1 में आपका एक ही काम है, कौन सा सेट है, कौन सा सेट नहीं है। बस आपको पता है कि जो एबल हो, जो फाइंडेबल हो, जो हम क्या कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कर सकते हैं, ये तीनों चीजें हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही मेहनत के साथ पढ़ा था। उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगा। तो ये आपका जो है कि पहला टाइप में हम लोग इसे पढ़ेंगे। आइए टाइप 2 में क्या पढ़ेंगे उसको देखिए। टाइप 2 में आप पढ़ेंगे रोस्टर फॉर्म को चेंज कर देना है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये आपको अच्छी प्रकार से हमने बता दिया था और एग्जाम्पल भी हमने बहुत सारा दिया था। हमें उम्मीद है कि आप बना लेंगे। यदि नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखेंगे, मैं आपको
इसका सॉल्यूशन अवश्य दूंगा समय मिलने पर। आइए टाइप थर्ड देख लेते हैं। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। तीसरा जो टाइप होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म को, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म को चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। यदि दिक्कत हो जाती है तो जो है कि हम आपके लिए मौजूद हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आपको कुछ जो है ना इसी में सेट बिल्डर से रोस्टर में डिफाइन करने के लिए भी आएगा। जैसे मान लीजिए डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ है, हमने एक सजादार टेक्स्ट लिखने के लिए आपको ढेरों विधि से बता दिया था। ए बराबर है एस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एक्स सजादार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये है, इसको कहता है सारणी विधि से लिखें। इस एक्स सजादार को छोड़ दीजिए, बाकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 9। इस एक्स स्क्वायर 9 जो है x इज इक्वल टू अंडर रूट 9 लिखेंगे और इसको प्लस माइनस 3 लिखेंगे, इसलिए s इज इक्वल टू कितना हो गया आपका +3 एंड -3। यही कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे, जो वेल डिफाइंड है। ये हम लोगों को जो मिला इसी को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर फॉर्म। और इसी को जब हम रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि, और आप लोग बनाए भी हैं और हमने बताया भी है। 2 क्लास सेट थ्योरी हो चुका है, तीसरा क्लास चल रहा है। इस क्लास में हम लोग सही प्रकार से जान गए। अब आइए सम बिलोंग्स टू का हम लोग यूज कहाँ करेंगे, वो कैसे बिलोंग्स टू क्या होती है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए चौथा टाइप जो है उसको हम लोग बिलोंग्स टू के साथ कैसे डिनोट करेंगे बताएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि जैसे आपके सामने दी हुई है b इज इक्वल टू AEIOU, ये आपका क्या है, लैंग्वेज में इसको भी समझ सकते हैं, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में भी समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका है vowel alphabet, it means x that x is vowel alphabet of English वर्णमाला means English alphabet, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्ण है, ये दी हुई है। अब इसमें कहेगा बताइए कौन से सही है कौन से सही नहीं है। एज ए बिलोंग्स टू बड़ी ए, एज दूसरा एग्जांपल सी बिलोंग्स टू बड़ी ए, तीसरा डी बिलोंग्स टू ए, चौथा एफ डजंट बिलोंग्स टू ए, पांचवा यू बिलोंग्स टू ए। बात समझनी है, ए में कौन सी बिलोंग्स है और कौन सी बिलोंग्स नहीं है। छोटी ए इसमें है बी में, लेकिन हमने सबों को क्या लिखा है ए में। ये सभी गलत के गलत है। जब सही लेना हो तो ए बिलोंग्स टू कहाँ है बी में है, देखिए ए बिलोंग्स टू बी में सही। दूसरा लेते हैं सी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू बी, देखिए तो सी इसमें बिलोंग्स है नहीं है, आकार बिलोंग्स होनी चाहिए, गलत हो गया। डी बिलोंग्स टू बी, क्या डी बिलोंग्स है इसमें, गलत हो गया। अब आइए फोर्थ में एफ बिलोंग्स टू ए, नॉट, अब देखिए एफ नहीं है लेकिन यहाँ पर बी होनी चाहिए, तो ये बातें सही है, बी में ये नहीं है। पांचवा आपका यू बिलोंग्स टू ए, तो यू बिलोंग्स टू बी, हाँ यस यू बिलोंग्स है, ये समझ गया आप, बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। एनी प्रॉब्लम?
तो हमारा जो पहला चैप्टर था, चाहे आप एनसीईआरटी देख लो, चाहे आप केसीना देख लो, चाहे आप आलोक के मैथ्स को देख लो, मीन्स एनीथिंग, आप किसी भी क्लास के, किसी भी 11वीं क्लास के किसी भी राइटर का आप बुक उल्टा करके देख लीजिए, आपको यहाँ तक की जो कि सारी जानकारी मिलेगी। और हमने आपको जो टाइप के हिसाब से बता दिया, ये सॉरी आप जो है कि इजीली पूर्वक आप इसे कर पाएंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम लोग सबसेट एंड सुपरसेट के बारे में जान जाते हैं कि सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट ये सब क्या है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं।